हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे आप हिंदी में बोलते हो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। तो आइए हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे देखा जाए तो एक तरह से MSME जो है 27 जून 2021 को अभी हाल ही में मनाया गया, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी MSME का जो भी अगर अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो एक तरह से ये भी ऑलरेडी डगमगाया हुआ है, राइट। तो MSME में अब जैसे कि जानते हो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी जैसे साइकिल स्टोर हो गए हैं या जितने भी मोची का स्टोर हो गए हैं, जितने भी छोटे छोटे जैसे सब्जी स्टोर हो गए हैं, राइट, फल सब्जी दूध वगैरह, तो जितने भी हैं छोटे मतलब एक तरह से लघु उद्यम, राइट, जितने भी छोटे दुकान हो गए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँगा, सलाह आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, राइट, और जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आप बेल रिंग को दबाना ना भूलें। और हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स टीम है आप लोगों के लिए एक तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए रेडी है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है, राइट। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में MSME दिवस मनाया गया। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो मोदी जी ने पिछले साल हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया, राइट। तो आत्मनिर्भर भारत का अभियान आखिर क्यों चलाया मोदी जी ने? तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान इसलिए चलाया क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, एक तरह से वुहान शहर चाइना से निकल कर आया, तो एक तरह से चाइना से सभी को नफरत हो गया। तो मैक्सिमम जो कमोडिटीज होती थी, व्यापार होती थी इंडिया का, वो चाइना से ही होती थी, राइट। तो जिससे कि कुछ आगे चल करके फ्यूचर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके वजह से मोदी जी ने चाइनीज सामानों को एक तरह से बहिष्कार करना चालू कर दिया, राइट। और सभी को एक तरह से सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पर टिकने को प्रेरित कर दिया, राइट। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अब आखिर अभी करंट में MSME का हाल क्या है, राइट। तो अभी जो आत्मनिर्भरता है ये अभी कहाँ टिकी हुई है, इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 29% टू द GDP। तो जैसा देखा जाए तो MSME है ये 29% जो है GDP का हिस्सा है। अगर आप MSME को हटा दोगे ना तो 29% जो हिस्सा है GDP का वो पूरी तरह से गिर जाएगा, राइट। तो इस बार को जो MSME थीम जो था क्या था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ये बात आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। एक ये वाला चीज हो गया और एक 29% ऑफ GDP। तो ये जो थीम था इस बार का क्या था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, जिसे आप हिंदी में अगर कहना चाहो तो एक तरह से इसे बोलते हैं समावेशी और सतत रिकवरी की कुंजी, राइट। तो इस बार का ये थीम था। उसके बाद अगर हम बात करें तो MSME दिवस जो मैंने आपको बताया 27 जून को मनाया जाता है। और ये इस्टेब्लिशमेंट यानी इसका जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था? ये 2017 को हुआ था, राइट। तो इंटरनेशनल MSME डे एक तरह से जो है 27 जून 2017 से ही घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 63 मिलियन MSME जो है ऑलरेडी अभी है इंडिया में, जो कि 12 करोड़ पीपल को रोजगार पैदा करती है, राइट। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो मोदी जी ने तो अपने तरफ से आत्मनिर्भरता भारत का अभियान तो एक तरह से स्टार्टअप कर दिया, लेकिन जो पैंडेमिक का भी असर हुआ, राइट, जो पैंडेमिक का असर हुआ तो उस असर से कोविड-19 का तो एक तरह से जितना भी कारोबार है वो भी तो डगमगाया, मतलब MSME का, राइट। तो जितना अर्थव्यवस्था MSME का चलना चाहिए था वो बढ़िया से नहीं चल पाया। यहाँ तक मैं रिसर्च करता था तो एक तरह से जितने भी गुपचुप वाले हो गए चाहे सब्जी वाले हो गए, तो सब्जी वाले तो ठीक है वो अपना चला लेते थे, और गुपचुप वाले के पास गया या फिर एक मैंने शुगर केन वाले से भी बात किया था जो ईख का रस बेचते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग का कैसा चल रहा है बिजनेस। तो उसने बताया कि भैया जो अभी कोविड-19 आया इसके वजह से हम लोग बर्बाद हो गए, राइट। तो अब देखिए देश की जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है कहाँ पर है। जो मोदी सरकार है कितना हमारे देश को एक तरह से इंसेंटिव यानी सुविधा दे रही है, राइट। तो देखा जाए तो चलिए मानते हैं पहला
जो महामारी आया उसमें तो किसी सरकार की भी गलती नहीं थी, लेकिन जो दूसरा महामारी आया वो किसकी गलती थी, इसका आंसर तो दीजिए। राइट, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि देखा जाए तो एक तरह से एमएसएमई का बजट आया फरवरी में। राइट, तो इस बजट में एक तरह से जो बजट मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने एक तरह से अनाउंसमेंट दिया कि एक तरह से जो मंडे को स्पीच हुआ था, तो एमएसएमई जो है इस पर इस साल मतलब 2022 में इस बार 15,700 करोड़ रुपए का एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। राइट, किस पर, एमएसएमई पर, जिससे कि एमएसएमई का जो कारोबार है पूरी तरह से बढ़ता रहे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले साल जो है एक तरह से 7,572 करोड़ का एमएसएमई पर लगाया गया था। राइट, तो एमएसएमई का जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो इनके मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी, और इसका जो एक्सपोर्ट होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो जीडीपी में जो हिस्सा है एमएसएमई का वो 29%। राइट, और एक्सपोर्ट अलग से होता है एमएसएमई का, वो है 48%। राइट, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखो। दूसरी बात ये है कि एक तरह से इंडिया ने एक तरह से गोल बनाया था, सरकार ने, मोदी सरकार ने गोल बनाया कि इस बार जो 2024 आते आते हम जो एमएसएमई को है $5,000 बिलियन पर खड़ा कर देंगे। राइट, तो लेकिन अगर अभी देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी है कि अभी 2,000 बिलियन पर भी आने से कतरा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब $2,000 बिलियन भी आ पाएगा कि नहीं ये हम और आप नहीं कह सकते। तो जैसा कि देखा जाए अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 48%, तो ये बातें तो मैंने बता दी, और 12 करोड़ लोगों को ये रोजगार देती है। और लॉकडाउन में वैसे भी जितना देखा जाए तो एमएसएमई बुरी तरह डगमगाया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट होता है कैसे कैसे होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गए और एक सर्विस एंटरप्राइजेज हो गए। तो माइक्रो जो हो गए, माइक्रो जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं ये 25 लाख हो गए, ये भी 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में हो गए, ये 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो गए। ये मीडियम वाले में। सर्विस में अगर आप बात करो तो अप टू 10 लाख, इसमें 10 लाख टू 2 करोड़, इसमें 2 करोड़ टू 5 करोड़। राइट, ये सारे आंकड़े आप देख लो। ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, अदर सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी का है, ये रूरल क्षेत्र में, और ये अर्बन क्षेत्र में। ठीक है, और टोटल मिलाकर के देख लो ये इतना है और शेयर इतना है। ठीक है, तो मेनली देखा जाए तो एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर क्या असर पड़ा पैंडेमिक का। तो पैंडेमिक का तो बहुत बड़ा असर पड़ा। तो एमएसएमई जो है एक तरह से 20 से 50% अगर देखा जाए तो यह टोटली लॉसेस में चल रहा है। ठीक है, बहुत कंपनी ऐसी है जो एक तरह से ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी है। राइट, तो देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करें 25 से 30 मिलियन लोगों ने एमएसएमई में ऑलरेडी लॉस्ट कर लिया अपना जॉब को। मतलब एक तरह से 25 से 30 मिलियन लोगों ने एक तरह से जॉब खोया है एमएसएमई में। अब सोच लीजिए क्या अर्थव्यवस्था है इस देश का। राइट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब चुनाव की बारी नहीं होती है तो कोरोना आता है। राइट, और जब चुनाव की बारी आती है ना तो उसके बाद कोरोना नहीं आती है। कोरोना आए या ना आए लेकिन चुनाव तो जरूरी है ना। तो यही असर हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो लॉसेस हैं रुपीज 6.2 लाख करोड़ का। ठीक है, उसके बाद अगर देखिएगा ये जो 4.25 मतलब 4.25 ये रिटेलर, मतलब रिटेलर जो कंज्यूमर को सामान बेचते हैं, तो रिटेलर जो बेचते हैं वो सेलर होते हैं, तो वो सेलर का लॉस कितना हुआ, ये 4.25 लाख करोड़ का हुआ। और जो होलसेलर जो रिटेलर को सामान देते हैं, ठीक है, उनका भी लॉस हुआ कितना बड़ा, मतलब जो WPI में आता है और ये CPI में, तो इनका जो लॉस हुआ ये 2 लाख करोड़ का। राइट, तो देखिए ये कितने बड़े बड़े लॉसेस हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एक तरह से अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत का जैसे कि अभियान चलाया गया था पिछले साल, और दूसरी बात वर्ल्ड बैंक जो है एक तरह से वर्ल्ड बैंक ने भी अनाउंस किया था कि $750 मिलियन है ना बजट ये MSME को दिया जाएगा। कहने का मतलब 15 करोड़ का जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट MSME पर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जो MSME ऑलरेडी डगमगाया हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे जो दुकान है वो ऑलरेडी लॉसेस में चल रही हैं, बहुत दुकानें दिवालिया हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब उसको उठाने के लिए
वर्ल्ड बैंक ने एक तरह से 15 करोड़ लोन इन्वेस्ट करने का जिम्मा उठाया है, मतलब लोन देने का। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में अगर देखा जाए ना तो 16,000 से 18,000 जो बिजनेसेस पैदा होती हैं एमएसएमई पर, राइट। 16,000 से 18,000 लोगों को रोजगार मिल जाती है एमएसएमई पर। यही इंडिया की अगर बात करें तो ये 1000 से लेकर के 1100 पर डे ही पैदा होती है। तो ये तो हो गई ना, क्योंकि इस देश में तो सिर्फ यही चलता है, ताली बजाओ, थाली बजाओ और दिया जलाओ, राइट। काम तो चलता नहीं है, इकोनॉमी पर तो काम किया नहीं जाता है, सिर्फ धर्म की बातें किया जाता है, राइट। और दूसरी चीज़ें और मैं बता दूं, मैंने $750 बिलियन बजट जो है 15 करोड़, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और दूसरी बात एमएसएमई जो है एक तरह से ऑलरेडी अभी घाटे में चल रही है। और दूसरी बात ये है कि एमएसएमई को एक तरह से इंक्रीज करने का भी काम उठाया है। मतलब कहने का मतलब एमएसएमई पर अभी जो लॉसेस चल रहे हैं, अभी मोदी सरकार ने एक तरह से इसको ऊपर उठाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर में क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।